Hello guys and welcome back to my channel. And in today's video, I'm going to tell you exactly on how I'm studying in South Korea for free, how you can study in South Korea for free, or not just Korea, but किसी भी country में for free. And इस complete video में मैं 3 ways बताऊंगा जिनसे आपको scholarships और funding मिल सकती है आपकी studies के लिए. And जिसमें से जो third है वो बहुत ही ज़्यादा underrated है and unique है. एक्चुअली 99% जो बच्चे अप्लाई करते हैं स्टडी अब्रॉड उनको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं होता एंड मैं खुद इसी स्कॉलरशिप को यूज़ करके स्टडी कर रहा हूँ. तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर देखना इस थर्ड वे के बारे में जानने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट वे है उसमें आपको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है एंड आपका हर चीज़ कवर होता है. लाइक मोस्टली आपका ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, स्टाइपेंड मिलता है एंड बुक्स चार्जेस एंड एयर फेयर, टिकट सब कुछ इंक्लूडेड होता है. तो विच इज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. तो मोस्टली मे बी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स familiar होंगे पहले से ही स्कॉलरशिप के बारे में. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट, मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ. तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है एंड जो कि काफ़ी सालों से चला हुआ आता है, मोस्टली हर एनुअली और सेमेस्टर वाइज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री. फॉर एग्जांपल कोरिया के केस में कोरिया हैज़ अ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि मेन गवर्नमेंट रन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. सो इसमें इस प्रोग्राम में या फिर इन जनरल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में का बेस्ट फ़ायदा ये है कि ये सब कुछ कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल योर एयर फेयर, योर ट्यूशन फीस, योर स्टाइपेंड और योर या हॉस्टल एक्सपेंसेस, लाइक बुक्स के एक्सपेंसेस और अगर लैंग्वेज कोर्स है तो उसके एक्सपेंसेस एंड बीच में थोड़ा एग्जीबिशन के लिए, थोड़ा सा ट्रैवल के लिए, मतलब हर चीज़ लिटरली जो भी चीज़ आपका एक्सपेंस हो सकता है. लाइक फर्स्ट मंथ में जो सेटलमेंट कॉस्ट हो गया, सो लिटरली हर चीज़ कवर कर. एंड इन प्रोग्राम्स के लिए यूजुअली एम्बेसी और या फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है इसको हैंडल करने के लिए. एंड हर कंट्री का एक कोटा होता है. तो फॉर एग्जांपल इंडिया से 30 बच्चे आए ग्रेजुएट के लिए लेंगे, और लाइक नेपाल से कुछ 12 बच्चे लेंगे. तो लाइक हर कंट्री का कोटा डिसाइड होता है एंड उसके बेस पे वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वे के बारे में जानने के लिए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे, लाइक 90% जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी स्कॉलरशिप के बारे में वो इसी चीज़ के लेकर प्रमोट करते हैं. एंड मोस्टली वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने को ये वाली स्कॉलरशिप मिली है. बट एक्चुअली थोड़ा कम्पिटिटिव होता है. बट आप सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर मैक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बाय यूएसए. हाँ. एंड इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोरिया के लिए कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. तो ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं. टिप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो फॉर एग्जांपल आप जिस भी कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल जापान ले लेते हैं कि आप जापान में इंटरेस्टेड हैं, तो जस्ट टाइप स्टडी इन जापान एंड सर्च. तो जो गवर्नमेंट होती है वो ना ऐसी वेबसाइट बना के रखती है पहले से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिसमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लाइक यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सर्च करना है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. रैंकिंग सर्च करनी है, रैंकिंग मिल जाएगी. और स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, क्या पीरियड होता है, जितना भी सोच सकते हो, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी. एंड सो फॉर एग्जांपल कोरिया के लिए स्टडी इन कोरिया, इटली के लिए स्टडी इन इटली, जर्मनी के लिए स्टडी इन जर्मनी. तो और ये जो वेबसाइट है इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं मोस्टली. मतलब आप थोड़ा सा देख लेना, बट जो स्टडी इन समथिंग लाइक ऐसे करके वेबसाइट होती हैं वो गवर्नमेंट रन होती हैं एंड उन पे हर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो आप ऐसे करके सर्च कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को. बट पर्सनली लाइक नॉट पर्सनली बट एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं एंड जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं. तो गेटिंग वन इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू गेट इट, दिस इज़ द बेस्ट स्कॉलरशिप और द बेस्ट वे यू कैन गो टेक टू स्टडी अब्रॉड. तो बिल्कुल आपको लाइक ज़ीरो एंड एक्चुअली आप थोड़ा सेव करके वापस घर भी भेज सकते हैं.
बिकॉज द स्टाइपेंड इज़ वेरी वेरी गुड। सेकेंड वे है, वो भी शायद लाइक अगर 90% बच्चे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो रेस्ट के 10% में से 9% होंगे वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो विच इज़ द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो मोस्टली लाइक मे बी काफ़ी बच्चों को इस स्कॉलरशिप के बारे में भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ढूंढनी है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी भी हर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज में आता है। तो ऐसे कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज के लिए इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड होंगी। हाँ, मतलब ये भी थोड़ा लिमिटेड होती हैं, बट एक्चुअली नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत बहुत कम होते हैं। मतलब आप बस अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के अदर स्टूडेंट से compete कर रहे हो, तो इट्स मच ईजियर टू गेट दिस स्कॉलरशिप एंड एक्चुअली मोस्ट स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो अभी हाँ, एग्जाम्पल दिस इज़ द वेबसाइट फॉर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड इस पे अगर मैं जाता हूँ स्कॉलरशिप्स पर एंड मैं चेक करता हूँ scholarships, so these are all the scholarships जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं बाय द यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ scholarships लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनीज इन कोलैबोरेशन विद एसएनयू प्रोवाइड करते हैं। तो here you can check the complete list, एंड इसमें से हम एक स्कॉलरशिप पे क्लिक करें तो we see कि okay, this is the university scholarship by SNU, and okay, they provide the airfare as well as living expenses, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। तो या लाइक ऐसे आप यहाँ पे जाके आप सभी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं योनसा यूनिवर्सिटी। सो अगेन ये सब स्कॉलरशिप्स हैं जो योनसा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे आप सभी प्रोग्राम्स या फिर सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन पीरियड सब कुछ देख सकते हैं। एंड या लाइक बेस्ड ऑन कोरियन भी सब सम स्कॉलरशिप्स हैं। तो हाँ, इस तरीके से आप डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल ऑफिस की वेबसाइट से जाके स्कॉलरशिप के बारे में पता कर सकते हैं। अभी हमने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी और योनसाई के केस में देखा कि आपके कोरियन लैंग्वेज कितना आती है, या फिर डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी। कोई पब्लिकेशन रखता है, कोई प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस रखता है, कोई लैंग्वेज कितना आता है वो रखता है। आईएल्स और जो अगर फॉर एग्जांपल जापान होता तो जब जापानीज़ कितनी आती है, उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं। एंड इसमें भी अगर प्रो टिप देनी हो तो यही है कि जैसा हमने सर्च करा, तो हमेशा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके वहाँ स्कॉलरशिप सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा हर कुछ। तो अब हम हैं इस वीडियो के थर्ड और लास्ट वे पे, जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड एक्चुअली मोस्ट स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हम करके स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड एक्चुअली इस स्कॉलरशिप में आपको फुल ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस मिल जाता है, एंड विच इज़ स्टाइपेंड वेरी वेरी गुड। अगर आपका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है तो आप एयर फेयर वगैरह का भी निकाल सकते हो। तो सेम मेरे केस में है, एंड विच इज़ कॉल्ड प्रोफेसर स्कॉलरशिप। तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप क्या होती है कि आई एम नॉट श्योर कि आर्ट्स और सोशल साइंस या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स में ये स्कॉलरशिप होती है या नहीं, बट नेचुरल साइंसेज में हो, और अगर आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें लैब्स होती हैं जिनमें रिसर्च करते हैं प्रोफेसर्स। ओके, तो हर प्रोफेसर की अपनी एक लैब होती है उसके अंडर। तो मेनली जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिसर्च पे फोकस करती हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। तो उनकी सबकी अपनी लैब होती है जिसमें वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तो एक्चुअली यू कैन गेट हायर्ड एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन वन ऑफ द लैब्स, जिनमें आपको लैब में जो भी
प्रोफेसर रिसर्च प्रोजेक्ट्स देंगे वगैरह वगैरह, उन पे काम करना होता है। एंड लाइक 9 to 5, 9 to 6 डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ द लैब। तो हर महीने एंड द प्रोफेसर गिव्स यू फंडिंग उस काम करने के लिए, लाइक सैलरी ही होता है मेनली, फंडिंग भी नहीं कह सकते, इट्स एक्चुअली अ सैलरी फ्रॉम देयर रिसर्च ग्रांट। तो अपनी लैब को ऑर्गेनाइज और अपने रिसर्च टॉपिक पे वर्क करने के लिए उनके पास रिसर्च ग्रांट होता है, जिनमें से वो मास्टर्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, पोस्ट डॉक्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को ऐसे सैलरी प्रोवाइड्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे यू कैन get the funding, which is very good actually, like depending on the lab बहुत ज़्यादा differ कर सकता है, but this is a way you can survive and get the funding for your studies. एग्जाम्पल, मुझे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में मास्टर्स करनी है, ठीक है, एंड मैंने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी कि यार ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग अच्छी है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स की वेबसाइट पे गया, मैंने देखा कि अच्छा ये लैब्स हैं और इसमें ये प्रोफेसर्स इसके इंचार्ज हैं, और तो ये रिसर्च फील्ड पे वे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर मैं देखता हूँ उनका पर्सनल लैब पेज, फॉर एग्जांपल कि मुझे क्वांटम इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, एंड मैंने देखा कि अरे यार यहाँ तो एक प्रोफेसर है जो क्वांटम इंफॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लैब पेज पर जा सकते हो या फिर डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ो कि प्रोफेसर क्या काम करते हैं। और यूजुअली अगर वो हायर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं कि लुकिंग फॉर पीएचडी और मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स फॉर आवर लैब, एंड तब आप उनको ईमेल कर सकते हो कि लाइक मुझे आपका वर्क बहुत पसंद आया एंड दिस इज़ दिस, एंड देन वो एक इंटरव्यू हायर कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा प्रोस एंड कॉन्स हैं, एंड अभी मुझे 1 महीना हो गया है एंड मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली बेटर समझ चुका हूँ चीज़ों को। तो अगर आप चाहें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे ही, एंड लाइक यू कैन कमेंट कि अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए प्रोफेसर स्कॉलरशिप में, मैं बिल्कुल डिटेल में जाके बता सकता हूँ कि हाँ प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, रिसर्च फील्ड कैसे ढूंढना है, या फिर क्या चीज़ें जो मैंने गलत करी वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो या बट अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आई डोंट थिंक कि जो अच्छी चीज़ है। तो या तो दीज आर द 3 वेज जिससे आपको फंडिंग मिल सकती है टू स्टडी अब्रॉड, लाइक इन एनी कंट्री, लाइक मोस्टली इन एनी कंट्री यू वांट, बिकॉज हर कंट्रीज़ में ये 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर। तो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड लेट मी नो अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इन द कमेंट्स, एंड आई विल ट्राई टू मेक वन। सो बाय फॉर नाउ।